चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड पे आ चुके हैं। अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या करा, वही क्वेश्चन करा कि रूट 5 को हमें इररेशनल शो करना है, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा याद रखना 3 नंबर में से आएगी। देन हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या करा, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल, जो कि पेपर में S2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। अब बच्चों उसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कशन पे लेने जा रहे हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, उस क्वेश्चन में हमारे पास एक पार्ट नहीं है, उसके हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स हैं। और ये ईच इंडिविजुअल क्वेश्चन जो है, ईच पार्ट जो है वो पेपर में 2 मार्कर का बन सकता है। और ये सारे के सारे पार्ट समझने के लिए सारे स्टेप जरूर एक बार देखिएगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं हर स्टेप में एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करता रहूंगा, एक पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो मेक श्योर उसके नोट्स साथ साथ या उसके वीडियो पॉज करने के बाद नोट करते रहना। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट दिस नंबर मींस 1/√2 इज इररेशनल। तो लेट अस अज्यूम दैट जो 1/√2 है एक रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है सारे बोलो, ये एक रैशनल नंबर है। और इसको जो हम मेथड बोलते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ, सारे बोलो एक साथ, कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा मेथड है सारे बोलो, सर दिस इज मेथड ऑफ सर कॉन्ट्राडिक्शन। तो बच्चों अगर ये एक रैशनल नंबर है तो यू कैन से कि दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a over b, where a and b where a and b are co-prime integers, where a and b are co-prime integers, and condition is that b should not equal to 0। मैंने क्या बोला बच्चों, ये जो एक नंबर है ये एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर में हम उसको हमेशा a और b की फॉर्म में लिखेंगे। और जो a और b हैं दे आर को-प्राइम इंटीजर्स, बट साथ में कंडीशन भी जरूर रखनी है। क्या कंडीशन रखनी है सर, वही सर b इज नॉट इक्वल टू 0। b क्या नहीं हो सकता बच्चों, 0 नहीं हो सकता। बच्चों हम छोटी क्लास में 9 में एक चीज पढ़ते थे, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में कोई रूट वाली टर्म आ जाए तो हम क्या करते थे, उस रूट वाली टर्म का बच्चों क्या कर देते थे, रैशनलाइजेशन। क्या करते थे सारे बोलो, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब हमने डिनोमिनेटर को क्या करा बच्चों, रैशनलाइज कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन, मतलब रूट वाली टर्म को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और रूट वाली टर्म को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट वी विल गेट सर ये आ गया √2 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय सारे √2 बोलो सर, दिस इज इक्वल टू 2। सो दिस इज इक्वल टू a अपॉन b, दिस इज इक्वल टू सारे बोलो a अपॉन b। अब बच्चों हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे √2 वाली टर्म आपने यही रहने देनी है, जो बाकी टर्म रहेगी उसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस मतलब 2 को हमने यहाँ भेज देना है। तो हमने क्या करा बच्चों, √2 को तो यही रहने दिया, जो बाकी टर्म रहेगी उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब √2 को हमने वही शिफ्ट करना है जहां पे LHS है, बट जो RHS है उसमें 2 को शिफ्ट कर देना है। तो अगर मैं 2 को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो व्हाट वी गेट सर, √2 तो एज इट इज रहेगा, तो जो a/b है उसके साथ जो 2 है वो एक मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि सर यहाँ पे अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। चलिए अब इसमें हम फिर से वही स्टेप्स लिखेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करे थे। वो क्या स्टेप्स थे जरा एक बार फिर से देखिए। LHS एक रूट वाली टर्म है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, LHS एक रूट वाली टर्म है, तो LHS इक्वल टू √2 is which number sir, this is irrational, this is irrational। क्यों इररेशनल सर, क्योंकि हम सर पीछे क्वेश्चनों में इनको ऑलरेडी इररेशनल शो कर चुके हैं। दिस इज ऑलरेडी इररेशनल। यस और नो सारे बोलो, यस सर। अब बच्चों RHS जो है वो एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है। तो जब इस पूरे टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट इन RHS सर, ये एक रैशनल नंबर बनेगा। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, जो LHS है दैट इज इररेशनल, बट जो हमारे पास RHS था बच्चों दैट इज a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 2 is our rational number। यहाँ पे एक वर्डिंग जरूर लिख देना, where a and b are they are co-prime integers, they are co-prime integers। what is the meaning of sir co-prime integers? Sir, there is no common factor between these two numbers other than 1। there is no common factor between these two numbers other than 1। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये शो कर दिया कि ये जो सारा का सारा टर्म आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा तो सर हमारे पास रैशनल बन गया।
जबकि ये सारा का सारा क्या बन गया सर, इररेशनल। तो इसका मतलब सर हम ये कह रहे हैं हमारी एलएचएस और हमारी जो आरएचएस है दैट इज नॉट सेम। व्हाई नॉट सेम सर? एलएचएस इज एन इररेशनल टर्म एंड आरएचएस इज एन रैशनल टर्म। तो अगर हमारे पास एलएचएस और आरएचएस सेम नहीं है तो इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन है दैट अजम्पशन इज प्रूव टू बी रॉन्ग। हमने जो अजम्पशन ली थी, क्या अजम्पशन ली थी सर? एक रैशनल टर्म। दैट अजम्पशन इज प्रूव टू बी रॉन्ग। तो अगर रॉन्ग आ गई तो इसका मतलब 1 बाय जो रूट 2 है इज नॉट अ रैशनल नंबर। 1 by root 2 is which number? सारे बोलो। 1 by root 2 is an irrational number. So हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था बच्चों? ये प्रूफ करना था कि शो करिए 1 by root 2 is your एक irrational number। पर हमने कौन सा मेथड सीखना है बच्चों? मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। व्हाट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन सर? कि हमें जो प्रूफ करना है उसका हमने उल्टा अज्यूम करना है। तो उल्टा हमने क्या करा? लेट अस अज्यूम दैट दिस नंबर टू बी अ रैशनल नंबर। एनी नंबर रिटर्न इन द रैशनल फॉर्म कैसे लिखते हैं? a upon b की फॉर्म में, where a and b are co-prime integers। and what is the meaning of co-prime? means there is no common factor between a and b other than 1 and b should not equal to बच्चों 0। तो बच्चों हमने 1 by root 2 को जब a upon b के इक्वल करा तो बच्चों मैंने एक चीज आपको बताई हुई है छोटी क्लास में कि नीचे अगर कभी भी रूट वाली टर्म आपको दिखे तो उस रूट वाली टर्म को क्या करा जाएगा? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मींस इसी चीज को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसी चीज को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट वी विल गेट सर? रूट 2 into 1 सर रूट 2 एंड रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 वी विल गेट सर 2 इज इक्वल टू सर a upon b। अब बच्चों यहाँ पे ये जो 2 है ना, 2 ये एक रैशनल नंबर है। क्या ये सारे बोलो? रैशनल। तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। क्या कर दूंगा सर? क्रॉस। और रूट 2 को वहीं रहने दूंगा। रूट 2 को कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो रूट 2 तो एलएचएस साइड ही रहेगा। जो 2 होगा वो a अपॉन b के साथ क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई। तो रूट 2 एक ऐसा नंबर है जो इररेशनल नंबर है, पर जो a बाय बी इंटू 2 है वो एक ऐसा नंबर है जो कि रैशनल नंबर है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो एलएचएस है, एलएचएस जो रूट 2 है वो एक इररेशनल नंबर है। जो आरएचएस है वो a बाय बी इंटू 2 एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी एलएचएस है दैट इज नॉट सेम एज आवर आरएचएस, क्योंकि एलएचएस एक इररेशनल टर्म आ गई है और आरएचएस एक रैशनल टर्म आ गई है। सो वी कैन अज्यूम दैट कि हमारी जो हमने अजम्पशन ली थी दैट अजम्पशन इज प्रूव्ड टू बी व्हाट? रॉन्ग अजम्पशन। सो इट इंप्लाइज दैट दिस नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, दिस विल बी अ इररेशनल नंबर। सो एक बार फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूं। प्लीज पॉज द वीडियो और इस चीज के नोट्स बनाइए। तो फर्स्ट पार्ट में हमने यही करना था, जो 1 बाय रूट 2 था दैट शुड बी अ इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर बच्चों जो कि हमने अभी पीछे जितने क्वेश्चंस करे। प्लीज पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। चलिए चलिए बच्चों, हमने अभी जो फर्स्ट पार्ट करा उसमें हमने कहा कि 1 बाय रूट 2 को क्या करिए? इररेशनल शो करिए। अब बच्चों मैं इसी के ऊपर एक और पार्ट समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। सेम कंसेप्ट पे वो क्या है? प्रूव दैट 1 बाय रूट 3 इज इररेशनल। प्रूव दैट 1 बाय रूट 3 इज इररेशनल। सेम इसी पार्ट पे हम एक और क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके देखते हैं कि जी किस अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम अज्यूम करेंगे लेट 1 बाय रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि जो 1 बाय रूट 3 है दैट अज्यूम टू बी अ रैशनल नंबर। बच्चों अगर ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है सो वी कैन राइट दिस एज a अपॉन b के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं सर। वेयर सर a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स। वेयर a एंड b आर co-prime integers. Sir, what is the meaning of co-prime integers, sir? There is no common factor between these two numbers other than 1 and b should not equal to 0. b should not equal to 0. अब बच्चों वही मैंने आपको एक चीज फिर से रिपीट करवानी है।
वो चीज क्या रिपीट करानी है बच्चों कि सर डिनोमिनेटर में सर अगर रूट वाली टर्म हमें दिख जाए, डिनोमिनेटर में सर हमें रूट वाली टर्म दिख जाए, वी विल रैशनलाइज दैट टर्म, हम क्या करेंगे उस टर्म को रैशनलाइज करेंगे। सो हमारे पास आंसर बन गया √3, नीचे बन गया 3 इज इक्वल टू सर a/b। बोलो मेरी बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। क्या मैं इस 3 को यहाँ पे क्रॉस कर सकता हूँ सर? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो a/b को मल्टीप्लाई कर दिया सर ने 3 के साथ, और लेफ्ट साइड जो हमारे पास √3 था उसको हमने एज इट इज रखना है, उसको बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब वर्डिंग फिर से वही दोबारा लिखी जाएगी जो मैंने पिछले पार्ट में लिखाई थी। क्या लिखाई थी सर? सर LHS इक्वल टू √3 इज विच टर्म? सर इरेशनल। हाउ सर? क्योंकि ये हम ऑलरेडी पीछे प्रूफ कर चुके हैं। और RHS में हमारे पास कौन है सर? RHS में सर a/b को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, जो कि हमारे पास एक कौन सी टर्म बनेगी सर? ये एक रैशनल टर्म बनेगी। सो व्हाट वी कैन से सर आवर LHS इज नॉट सेम एज आवर RHS। और यहाँ पे LHS और RHS में ये चीज का भी ध्यान रखना है, A and B आर को प्राइम इंटीजर्स। A and B आर सारे बोलो को प्राइम इंटीजर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम इंटीजर्स बच्चों? कि सर इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों हमने क्या शो करा, जो ये LHS है वो तो एक इरेशनल टर्म है, जो RHS है उसमें A और B एक इंटीजर्स है और को प्राइम इंटीजर्स है, और उसको हम 3 एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो RHS तो एक रैशनल टर्म बनेगी। तो जो LHS हमारे पास निकला दैट कम्स आउट टू बी विच टर्म? सारे बोलो दैट्स अ इरेशनल टर्म। बट जो हमारे पास RHS निकला sir, that is a rational number, that is a rational number. So what we can conclude sir, LHS is not same as our RHS, so we can say our assumption, हमारी जो assumption है that assumption is wrong, हमारी जो assumption है that is wrong। तो wrong assumption का मतलब क्या हुआ कि we can say this कि 1/√3 is which term? Sir 1/3 is not a rational number, 1/√3 is your irrational number। अगेन हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करा, वी यूज द मेथड जिसको हम बोलेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जिसको हम बोलेंगे बच्चों मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। व्हाट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बच्चों? कि भाई हमने क्वेश्चन में ये असम्पशन ले ली कि सर एक रैशनल टर्म नहीं, एक इरेशनल टर्म नहीं, ये एक रैशनल टर्म है। फिर वहां से हमने अपनी स्टेटमेंट को क्या कर दिया बच्चों? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। और कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हमारी स्टेटमेंट क्या प्रूफ होगी बच्चों? रॉन्ग। सो अगर हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर, दैट इज योर इरेशनल नंबर। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड इसको नोट डाउन करिए। क्लियर मेरी बात? अब हम इसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए बच्चों, जो हमने फर्स्ट पार्ट करा था, अब उसके साथ हम नेक्स्ट पार्ट जो करने जा रहे हैं दैट इज योर सेकंड पार्ट। एंड सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करना है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट कहता है प्रूव दैट जो 7√5 है दैट इज अ इरेशनल नंबर। हमें ये शो करना है जो 7√5 है दैट इज अ इरेशनल नंबर, दैट इज अ इरेशनल नंबर। ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। अब वो शो कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पे बोर्ड की तरफ जरा ध्यान से देखिएगा और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। क्या कंसेप्ट है ध्यान से देखिए। लेट अज्यूम कर रहे हैं सर 7√5 बी रैशनल। हमने ये अजम्पशन ले ली कि हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो नंबर एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो सर आप इसको किस फॉर्म में लिख के दे सकते हो सर? a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं सर। वेयर सर A and B, where A and B are sir co-prime integers, where A and B are co-prime integers। Sir, what is co-prime integers sir? Sir वही जिनका HCF क्या होगा? 1 होगा, जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। और कंडीशन भी ये होगी कि B कभी भी क्या नहीं हो सकता सर? B कभी भी सर 0 नहीं हो सकता। अब बच्चों हमें पता है कि हमने √5 को तो यही रखना है क्योंकि √5 एक इरेशनल टर्म है, और जो हमारे पास a/b है उसके नीचे 7 चला जाएगा तो 7 b के साथ मल्टीप्लाई होगा।
तो ये बन गया a अपॉन b इंटू 7। तो हम ये कहेंगे जो रूट 5 है इज इक्वल टू बन गया a अपॉन 7b। मतलब ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो जब नीचे जाएगी तो नीचे जाके वो डिवाइड हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे फिर से एक चीज का नोटिस करिए कि ये जो टर्म लिखी गई है दिस टर्म इज इररेशनल, दिस टर्म इज सारे बोलो इररेशनल। सर इररेशनल सर क्यों? क्योंकि सर हम रूट 5 को इररेशनल शो कर चुके हैं। एंड दिस जो गिवन टर्म आरएचएस में आ रही है दिस टर्म इज अ रैशनल टर्म, दिस टर्म इज अ rational term. How this is a rational term, sir? Because sir a is an integer, b is a co-prime integer and multiply by 7 is also an integer, so hence RHS comes out to be a rational number. RHS comes out to be a rational number. तो wording क्या लिखेंगे सारे बच्चे? wording में लिखेंगे LHS equal to root 5 is सारे बोलो irrational. LHS equal to root 5 is your irrational term. Whereas RHS that is a upon 7b is your rational term, where RHS is your rational term, means LHS is our irrational term but RHS is our rational term, where a and b are co-prime integers, where a and b are co-prime integers. What is the meaning of co-prime integers, sir? Ki there is no common factor between a and b other than 1. So what we can conclude, sir, we can conclude LHS is not same as RHS. LHS is not same as RHS. अगर ये सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब हमने जो assumption ली थी that assumption is proved to be wrong assumption. अगर ये assumption wrong आ गई तो हम ये कह सकते हैं जो 7√5 है is not a rational number, sir. 7√5 is an irrational number, again by the method of contradiction. So please pause the video और इसके नोट्स बनाइए, या साथ साथ चलते हो तो साथ साथ नोट्स बनाइए, या वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। अब इसके बाद हम एग्जाम इसका थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, थर्ड पार्ट भी पेपर में अगर आएगा तो 2 मार्कर ही आएगा। उसमें भी क्वेश्चन में यही शो करने को बोला है, शो दैट 6 + √2 इज एन इररेशनल नंबर। अब ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, हाउ वी विल शो दिस एन इररेशनल नंबर। थर्ड पार्ट ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे कि भाई हमें पेपर में ये प्रूव करने को आएगा 2 मार्कर का कि शो करिए कि आपके पास जो 6 + √2 नंबर दिया गया है, 6 + √2 जो नंबर दिया गया है दैट नंबर इज एन इररेशनल नंबर। 6 + √2 एक आपके पास जो नंबर है वो नंबर एक इररेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है सारे बोलो? दिस इज एन इररेशनल नंबर। नाउ हाउ वी विल शो दिस इज एन इररेशनल नंबर बच्चों, ध्यान से देखिए। अगेन सॉल्यूशन में ध्यान से देखिए सारे बच्चे, सॉल्यूशन में हम ये करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट जो 6 + √2 है बी अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं जो ये एक नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है सो व्हाट वी कैन डू कि भाई इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 6 + √2 को 6 + √2 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। 6 + √2 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। साइड में क्या कंडीशन लिखेंगे? where a and b are co-prime integers, where a and b are co-prime integers। co-prime integers के साथ एक कंडीशन और डाल दीजिए, जो b होगा that should not equal to 0। जो b होगा ये कभी भी क्या नहीं हो सकता बच्चों? 0 नहीं हो सकता। तो बच्चों अब ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है ये इररेशनल नंबर है, तो इररेशनल को हम एक तरफ रखेंगे, जो आपको रैशनल टर्म दिख रहा है उसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। सो a अपॉन b के साथ आपका शिफ्ट हो गया 6। तो 6 प्लस का था तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का। तो √2 इज इक्वल टू बन गया, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a - 6b अपॉन सर बच गया b। अब बच्चों जो LHS आपको ये नजर आ रहा है ये सर हमने पीछे ही प्रूफ करा था कि सर ये तो एक इररेशनल नंबर है, ये सर एक इररेशनल नंबर है। अब बच्चों जो आपको RHS नजर आ रहा है उसमें सर आपने बोला एक कोप्राइम इंटीजर्स है, b भी एक कोप्राइम इंटीजर्स है और नीचे भी एक कोप्राइम इंटीजर्स है और 6 भी एक इंटीजर है। तो इसका मतलब जब हम RHS को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो वो एक रैशनल टर्म बनेगी। वो एक कौन सी टर्म बनेगी सारे बोलो? रैशनल टर्म। तो इसका मतलब LHS और RHS डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं।
तो यहाँ पे वर्डिंग में क्या लिखी जाएगी, LHS equal to root 2 is irrational but RHS मतलब जो हमारे को दिया गया है, that is a minus 6b upon b is your rational term, और साइड में ये भी लिखेंगे where a and b are co-prime integers, where a and b are co-prime integers. What is the meaning of co-prime integers बच्चों, कि a और b के पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो सर LHS रूट 2 एक इरेशनल टर्म आ गई सर, RHS ये पूरी की पूरी टर्म सर एक रैशनल टर्म है, where a and b are co-prime integers, so therefore LHS जो है वो अलग है और जो RHS है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि LHS एक इरेशनल टर्म है, RHS एक रैशनल टर्म है। तो इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन है that assumption is wrong, हमारी जो assumption है that is wrong। so इसका मतलब जो 6 plus root 2 है is which number, सर ये एक irrational number है, this is irrational number again by the method of contradiction। and sir what is method of contradiction, कि सर हमें ये शो करना है जो गिवन नंबर है that number is an irrational number। हमने स्टार्टिंग करी कि let us assume this is to be a rational, अगर ये नंबर रैशनल है तो क्या मैं इसको a by b की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर 6 एक रैशनल टर्म थी, राइट साइड शिफ्ट कर दिया, रूट 2 तो यही रहेगा, बाकी सारी की सारी टर्म राइट साइड चली गई। फिर इसके बाद इसका एलसीएम लिया गया, फिर वहां पे ये मेंशन करा गया रूट 2 एक इरेशनल टर्म है और RHS पूरी की पूरी एक रैशनल टर्म है, जहां पे a 6b ये सारे इंटीजर्स है और a और b कोप्राइम इंटीजर्स है। तो इसका मतलब LHS जो है that is not same as our RHS, so we can conclude this कि our assumption is wrong। तो अगर हमारी assumption ही wrong है तो इसका मतलब हम जो नंबर कहेंगे that number is a irrational number again by the method of contradiction। Please note it down, note it down।